अयोध्या, एक नाम जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहीं बना राम मंदिर, यहीं हर रोज हजारों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार अयोध्या की चर्चा भक्ति की वजह से कम और सियासत की वजह से ज्यादा हो रही है। एक होटल के बाहर पुलिस का पहरा, अंदर कांग्रेस के कई बड़े नेता और फिर एक आरोप कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को होटल से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। कांग्रेस ने इसे हाउस अरेस्ट बताया, लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई अजय राय को नजरबंद किया गया या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सिर्फ एहतियाती कदम उठाए? और सबसे बड़ा सवाल, राम मंदिर के दर्शन का मामला अचानक इतनी बड़ी सियासी बहस कैसे बन गया? आज हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, टाइमलाइन के साथ और दोनों पक्षों की बात के साथ। सबसे पहले पूरे मामले को समझते हैं। कांग्रेस का एक डेलीगेशन अजय राय की अगुवाई में अयोध्या पहुंचा। डेलीगेशन में कांग्रेस के कई सांसद और पार्टी के सीनियर नेता भी शामिल थे। पार्टी ने पहले ही बता दिया था कि वो रामलला के दर्शन करेगी और राम मंदिर से जुड़े डोनेशन फ्रॉड के मुद्दे पर प्रार्थना भी करेगी। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस का कहना है, जैसे ही डेलीगेशन होटल पहुंचा, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई, होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और अजय राय को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम शांति से रामलला के दर्शन करने जा रहे थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, फिर हमें क्यों रोका गया? उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को हाउस अरेस्ट बताया, लेकिन पुलिस की कहानी बिल्कुल अलग है। अयोध्या पुलिस का कहना है, किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे, यानी एक ही घटना लेकिन दो अलग दावे, और इसी वजह से ये मामला पूरे देश की हेडलाइंस बन गया। अब सवाल उठा है, कांग्रेस अयोध्या गई ही क्यों? इसका जवाब छुपा है एक डोनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में। कुछ दिन पहले अयोध्या पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। पुलिस का आरोप है कि कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर लोगों से डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन ये पैसा ऑफिशियल ट्रस्ट तक पहुंच ही नहीं रहा था। पुलिस का कहना है कि लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए जमा किए गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। यहाँ एक बात बहुत बड़ी और जरूरी है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोर्ट ने अभी किसी को दोषी नहीं माना है, इसीलिए इस मामले को एक अलेजिड डोनेशन फ्रॉड के रूप में ही देखना होगा। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को उठाया। पार्टी का कहना है, अगर राम मंदिर के नाम पर किसी ने लोगों को धोखा दिया है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और इसी संदेश के साथ कांग्रेस अयोध्या पहुंची थी। लेकिन जब अजय राय ने यह आरोप लगाया कि उन्हें रामलला के दर्शन से रोका गया, तब सियासत और तेज हो गई। सवाल उठने लगे, क्या किसी सियासी नेता को मंदिर जाने से रोका जा सकता है? क्या ये कानून व्यवस्था का मामला था या फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी? कांग्रेस ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ दिया है, लेकिन बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कांग्रेस एक इन्वेस्टिगेशन को सियासी मुद्दा बना रही है। तो आखिर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात किस आधार पर कर रहे हैं? और अजय राय की पत्नी रीना राय ने ऐसा क्या कहा जिसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया? इसी से आगे बढ़ेगी इस कहानी की अगली कड़ी। इस पूरे मामले ने उस वक्त और बड़ा मोड़ लिया जब अजय राय की पत्नी रीना राय सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल उठाए। रीना राय का आरोप है कि अजय राय को बिना किसी वजह के होटल से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जानकारी दे रही है, जिसकी वजह से उलझन और बढ़ रही है। वीडियो के आखिर में
रीना राय ने कहा कि अगर अजय राय को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। ये रीना राय का आरोप था। इस पर सरकार की तरफ से कोई अलग आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और सियासी बहस और तेज हो गई। अब जरा उस डेलीगेशन पर भी नजर डालते हैं जो अजय राय के साथ अयोध्या गया था। ये सिर्फ एक या दो नेता का दौरा नहीं था। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल थे। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा, सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह, बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया और इनके अलावा कई सीनियर कांग्रेस नेता और पार्टी के कार्यकर्ता भी अयोध्या में मौजूद थे। कांग्रेस का कहना है कि जब इतने बड़े डेलीगेशन को रामलला के दर्शन से रोका गया तो ये सिर्फ अजय राय का मुद्दा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है। अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या आए थे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उन्हें किसी ने नहीं रोका, तो फिर मुझे ही क्यों रोका गया? ये सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। हालांकि पुलिस ने इस तुलना पर कोई अलग से टिप्पणी नहीं की। पुलिस का फोकस सिर्फ एक बात पर रहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। जो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था हाउस अरेस्ट। लेकिन क्या वाकई ये हाउस अरेस्ट था या सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रेज? भारतीय कानून में हाउस अरेस्ट कोई आम पुलिस प्रक्रिया नहीं है। अक्सर किसी व्यक्ति की मूवमेंट को रोकने के लिए पुलिस प्रिवेंशन एक्शन लेती है या किसी खास जगह पर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। कई कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को आधिकारिक ऑर्डर के तहत उसकी मर्जी के खिलाफ किसी जगह रोकने के लिए मजबूर किया जाए तब उसकी कानूनी प्रकृति अलग होती है। इसीलिए अजय राय के मामले में हाउस अरेस्ट शब्द को लेकर भी बहस छिड़ गई। कांग्रेस इसे हाउस अरेस्ट कह रही है, पुलिस इसे पूरी तरह नकार रही है और फिलहाल इस पर सबसे बड़ा विवाद है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असली सवाल है, आखिर अयोध्या का ये विवाद इतना बड़ा सियासी मुद्दा बना ही क्यों? कांग्रेस को इस मुद्दे से क्या सियासी फायदा नजर आ रहा है और बीजेपी इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रही है? क्या ये सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा है या 2027 के उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल की एक झलक? अब तक हमें समझा कि अयोध्या में हुआ क्या, कांग्रेस क्या कह रही है और पुलिस का स्टैंड क्या है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस पूरे मामले की सियासी अहमियत क्या है? इसका जवाब समझने के लिए हमें अयोध्या की सियासत को समझना होगा। अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं है। पिछले कई दशकों से ये भारत की सियासत का सबसे बड़ा प्रतीक भी रही है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तक अयोध्या लगातार देश की राजनीति के केंद्र में रही है। इसी वजह से अयोध्या में होने वाली हर सियासी घटना अपने आप में एक बड़ा संदेश बन जाती है। कांग्रेस का कहना है कि वो राम मंदिर या आस्था के खिलाफ नहीं है। पार्टी लगातार ये कह रही है कि उसका सवाल सिर्फ डोनेशन फ्रॉड के आरोप को लेकर है। कांग्रेस के मुताबिक अगर राम मंदिर के नाम पर किसी ने लोगों से पैसा लिया और उनके साथ धोखा हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को सियासी बताया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस राम मंदिर जैसे आस्था के विषय को राजनीति का मुद्दा बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष झूठ और भ्रम फैला रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यानी दोनों पक्ष एक ही घटना को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब जरा टाइमलाइन को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले डोनेशन फ्रॉड का मामला सामने आता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं। इसके बाद कांग्रेस ऐलान करती है कि वो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेगी और इस मुद्दे पर प्रार्थना भी करेगी। डेलीगेशन अयोध्या पहुंचता है। फिर कांग्रेस का आरोप कि अजय राय को होटल से बाहर नहीं जाने दिया। पुलिस इस आरोप को नकार देती है। रीना राय का वीडियो सामने आता है
और देखते ही देखते ये पूरा मामला नेशनल पॉलिटिकल डिबेट बन जाता है। लेकिन एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, इस पूरे मामले में दो चीजें अलग अलग है। पहली डोनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और दूसरी अजय राय को रोकने को लेकर सियासी विवाद। डोनेशन फ्रॉड की जांच पुलिस कर रही है, उस मामले में कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। वहीं अजय राय को रोकने को लेकर कांग्रेस और पुलिस के दावे अलग अलग हैं। इसीलिए इन दोनों मुद्दों को मिलाकर देखना तस्वीर को उलझा सकता है। इसीलिए हर दावे को उसका सोर्स के साथ समझना जरूरी है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगी? क्या पुलिस अपनी कार्रवाई को लेकर और स्पष्टीकरण करेगी? क्या डोनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में और नया खुलासा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ेगा? तो इस पूरे मामले से आखिर निकलकर क्या सामने आई बात? एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को रामलला के दर्शन करने से रोका गया और उन्हें होटल में ही रुकने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो जरूरी था वही किया गया। यानी इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद सिर्फ एक घटना का नहीं, बल्कि उस घटना की दो अलग अलग व्याख्याओं का है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसीलिए जब भी राम मंदिर का नाम किसी सियासी विवाद से जुड़ता है तो उसकी चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहती, पूरा देश उस पर नजर रखता है। और शायद इसी वजह से अयोध्या की हर सियासी घटना नेशनल हेडलाइन बन जाती है। डोनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी इसी कहानी का एक अहम हिस्सा है। पुलिस की जांच अभी जारी है, ये देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकल कर आता है। क्या और गिरफ्तारियां होंगी? क्या किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा या फिर इन्वेस्टिगेशन किसी और दिशा में बढ़ेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। सियासी तौर पर देखा जाए तो दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों और आस्था के अधिकार से जोड़ रही है। वहीं बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था सबसे पहले आती है और विपक्ष इस मुद्दे को सियासी रंग दे रही है। यानी इस पूरे विवाद का फैसला टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया पर नहीं होगा, बल्कि फैक्ट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस ही आखिरकार तस्वीर को साफ करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ बातें साफ है। पहली, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अजय राय को रामलला के दर्शन से रोका गया। दूसरी, पुलिस ने हाउस अरेस्ट के आरोप को खारिज किया है। तीसरी, डोनेशन फ्रॉड की जांच अभी भी जारी है। और चौथी, अयोध्या एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में आ खड़ी हुई है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस इस मुद्दे को और आगे बढ़ाती है, क्या पुलिस और स्पष्टीकरण देती है, और सबसे जरूरी, डोनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन किस नतीजे तक पहुंचती है। क्योंकि इस कहानी का असली फैसला ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, ना किसी पॉलिटिकल स्पीच में, बल्कि सबूत, जांच और कानूनी प्रक्रिया ही इस मामले की सच्चाई तय करेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या अजय राय को रोकना सही था या कांग्रेस के सवाल भी उतने ही जरूरी हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं रिताना मित्तल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.